हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब हेरोइयत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। ग्रामर का ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, इस सीरीज़ में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं अभी। तो आज का जो टाइप है वो थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन है, ओके, विच इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, सो व्हाट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, आइए पढ़ते हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, पोजेसिव, ओके, पोजीशन। पोजीशन किसे कहते हैं? मलकियत को कहते हैं, ओनरशिप को कहते हैं। ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस, okay, those pronouns which are used to show possession or ownership, they are also called oni pronouns. वो प्रोनाउंस हमारे पास प्रोनाउंस के मज़ीद टाइप्स हैं। ओके, तो प्रोनाउंस हमारे पास वो प्रोनाउंस विच आर यूज टू शो पोजीशन, जो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि पोजीशन शो करे या ओनरशिप शो करे। ओके, कि वो मलकियत शो करे। ओके, वो प्रोनाउन हम उसे क्या कहते हैं? फिर पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, जो प्रोनाउन हमारे पास पोजीशन शो करे या ओनरशिप शो करे। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड ओनी प्रोनाउंस। ओके, इनको हम ओनी प्रोनाउन भी कहते हैं। तो वो प्रोनाउन जो हम सेंटेंस में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से हम किसी चीज़ का मलकियत शो करें। ओके, किसी चीज़ की ओनरशिप हम शो करें, तो उस प्रोनाउन को हम फिर क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। ओके, पोजीशन शो करता है, मलकियत शो करता है, ओनरशिप शो करता है। ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस आर 7 इन नंबर। पोजेसिव प्रोनाउंस हमारे पास कितने हैं? ये हमारे पास 7 है। ओके, इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन 7 है। ओके, इससे पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, वो भी तादाद में हमारे पास कितने थे? 7 थे। ओके, तो पोजेसिव प्रोनाउन भी हमारे पास क्या है? ये भी तादाद में हमारे पास 7 है। ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस आर 7 इन नंबर। ओके, इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जब हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं या जब हम इनको पढ़ते हैं तो वो हमारे पास तादाद में 7 है। ओके, आइए नीचे पढ़ते हैं। ये अगर हम देखें, ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास। ओके, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो भी इस चैनल पे मौजूद है। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन ये आज हम पढ़ रहे हैं। माइन, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। ओके, आई हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इनका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हमारे पास माइन है। ओके, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अस हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हमारे पास आवर्स है। ओके, इसी तरह यू का पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास यूअर्स है, दे का पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास देयर्स है, ही का पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास हिज है, शी का पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास हर्स है, इट का पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास इट्स है। ओके, अब आते हैं नोट की तरफ। इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी पोजेसिव प्रोनाउंस में। ओके, द फर्स्ट वन इज़ पोजेसिव प्रोनाउंस स्टैंड अलोन, दे आर नॉट यूज्ड विद नाउन्स। ओके, पहली बात तो ये है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये पॉइंट आपको पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस बताएगा। पोजेसिव प्रोनाउंस आर स्टैंड अलोन। ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस हमारे पास कैसे आएंगे? ये अकेले आएंगे। ओके, नाउन के साथ हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, जब पोजेसिव प्रोनाउन आएगा तो उसके बाद नाउन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ओके, जिस तरह प्रोनाउन के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। ओके, इसका मतलब कि हम जब प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर नाउन नहीं आएगा। ओके, नाउन को हम हटाते हैं, नाउन को हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। ओके, तो जब पोजेसिव प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन का एक किस्म है ना, तो जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे नाउन नहीं आएगा। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन भी नाउन को रिप्लेस करता है। अगर हम एक वर्ड लगाते हैं उसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कि एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव का डेफिनेशन हमने इस तरह किया था कि ये नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है और उसकी मीनिंग में मॉडिफिकेशन लाता है। ओके, थोड़ा सा तरमीम लाता है, थोड़ा सा मीनिंग को चेंज करता है। ओके, जबकि प्रोनाउन जब आता है तो नाउन वहाँ नहीं रहता। ओके, नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, नाउन को बिल्कुल हटा देते हैं। ओके, तब भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि पोजेसिव प्रोनाउंस यूजुअली हैव 2 पोजीशंस इन अ सेंटेंस। पोजेसिव प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर 2 पोजीशंस होते हैं। ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस के सेंटेंस के अंदर 2 पोजीशंस होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि पोजेसिव प्रोनाउन हम सेंटेंस के अंदर 2 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 2 पोजीशन या 2 जगह ऐसे हैं सेंटेंस के अंदर जहां हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके। तो वो क्या है, द फर्स्ट वन इज बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, ओके। जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में हम पोजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले लगाएंगे, ओके। सेंटेंस का क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जो मेन वर्ब से पहले आएगा पोजेसिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ओके। द सेकेंड पोजिशन इज एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में आएगा आफ्टर मेन वर्ब, ओके। तो आफ्टर मेन वर्ब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस का एंड होता है, ओके। तो एंड ऑफ अ सेंटेंस पोजेसिव प्रोनाउन आता है। तो ये दो प्लेसेस है, दो पोजीशंस है, दो जगह हैं जहाँ पर हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। एक हुआ बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आता है, दूसरा हुआ मेन वर्ब के बाद, ओके। जब मेन वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इनको इन दो जगहों पर। अब एग्जाम्पल में ये है, दिस इज माइन, दिस डिस्क इज माइन, ओके, दिस डिस्क इज माइन। अब यहाँ पे माइन किया है, दिस डिस्क ये सब्जेक्ट हुआ, एज मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब के बाद आया है माइन, ओके। तो ये एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है पोजेसिव प्रोनाउन। आई लाइक यूअर्स, तो लाइक वर्ब है, यूअर्स वर्ब के बाद आया है, ओके, एंड ऑफ सेंटेंस आया है। ये पोजेसिव प्रोनाउन का वो पोजीशन है जो मेन वर्ब के बाद आता है, ओके। ये भी मेन वर्ब के बाद आया, ये भी मेन वर्ब के बाद आया। माइन इज़ एक्सपेंसिव, माइन इज़ एक्सपेंसिव, यहाँ पे इज़ वर्ब है तो इससे पहले माइन आया है, जो कि माइन क्या है हमारे पास, पोजेसिव प्रोनाउन है, मेन वर्ब से पहले हमने इस्तेमाल किया है। द पेन इज़ हर्स, इज़ क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है, हर्स क्या है हमारे पास, ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि मेन वर्ब के बाद आया है। तो ये वो पोजीशन है प्रोनाउन का जो मेन वर्ब के बाद आया है, और ये वो पोजीशन है जो मेन वर्ब से पहले आता है, ओके। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि पोजेसिव प्रोनाउन के सेंटेंस के अंदर टू पोजीशंस होते हैं, दो जगहों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मेन वर्ब के बाद और एक मेन वर्ब से पहले, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में जो था। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।